शूटिंग शुरू होने से पहले आप एक बैग लेकर बाहर गई थी। उस बैग में पैसे थे ना? आपने किसे दिए थे वो पैसे? अंदर आ सकती हूँ भाई साहब? सॉरी भाई साहब, लेकिन क्या आज आप शूट के वक्त सच में मेघा की जगह वसुधा को इमेजिन कर रहे थे? मेरा मतलब है, पिछली बार जो आपकी वसुधा से शादी हुई थी उसे मिस कर रहे थे। कम ऑन दिव्या, दिन में 500 बार उसे काम के लिए पुकारता हूँ। एक आध बार गलती से मुंह से निकल गया होगा। एक स्लिप ऑफ टंग का मेघा ने इशू बना दिया। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो लगा कि उसने सिचुएशन को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया। भाई साहब, मेघा की शादी होने वाली है आपके साथ। कोई भी लड़की यही एक्सपेक्ट करेगी कि उसके होने वाले पति के दिल में और जुबान पर सिर्फ उसका नाम हो। आप खुद ही सोचिए ना भाई साहब, आपके मुंह से बार बार किसी और लड़की का नाम सुन के उसे बुरा नहीं लगा होगा क्या? मैं तुम्हारी फिक्र समझ रहा हूँ दिव्या, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। भाई साहब, सिर्फ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, बल्कि घर में सभी लोगों को यही लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा वसू वसू करते रहते हैं। वसू के लिए आप अपनी मां से भिड़ गए। मासा वसु की दुश्मन नहीं है, वो भी उसका भला ही चाहती है। मैं जानती हूँ कि मासा ने सत्व का प्रॉफिट वसुधा के साथ शेयर किया। मैंने ये भी देखा है कि दोनों बार जब वसु की शादी होने वाली थी तो मासा बिल्कुल एक माँ की तरह वसुधा के लिए दिल और अपना घर खोल के खड़ी हो गई उसके साथ। और भाई साहब, जब वसुधा की शादी टूटी तो फिर से उन्होंने एक माँ की तरह वसुधा को संभाला। मासा ने वसु के लिए क्या नहीं किया, फिर भी आपको लगता है कि वो उसके साथ नाइंसाफी करेंगी? भाई साहब, रही बात ये ब्रांड एम्बेसडर के जॉब की, तो ये तो एक मिनट, बात जॉब की हो रही है तो तुम्हारी जॉब की बात करते हैं। तुम्हें जॉब से किसने निकाला था दिव्या? क्या तुम ये भूल गई कि तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो? देव, हमें ये लड़की हमारी कंपनी, हमारे घर के आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए। बताओ दिव्या, बिना तुम्हारा पक्ष सुने किसने तुम्हें नौकरी से निकाला था? मासा ने। क्या तब उनका फैसला सही था? भाई साहब, तब करिश्मा ने सबको मैनिपुलेट किया हुआ था। मासा क्या करती तब? पॉइंट वो नहीं है दिव्या, पॉइंट ये है कि मासा भी गलत हो सकती हैं। मासा ने वसु से उसका पक्ष सुने बिना ये फैसला ले लिया। वसु ब्रांड एम्बेसडर बने रहना चाहती थी, लेकिन मासा ने किसी और की बात में आकर उसे निकाल दिया। तुम्हारी वाली गलती मासा वसु के साथ दोहरा रही है। और रही बात करिश्मा की, वो तो समय से हमने प्रूव कर दिया कि करिश्मा गलत लड़की है, नहीं तो अभी की लाइफ बर्बाद हो गई थी। क्योंकि कभी कभी मासा की ईगो उनकी सोच से बड़ी हो जाती है और वो किसी की नहीं सुनती। मैं आपकी हर बात समझने को तैयार हूँ, पर सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि एक माँ और बेटे के बीच में दीवार खड़ी कर दे। मासा से ये दूरी तो मेरे लिए भी जहर है दिव्या। कोई सोच भी नहीं सकता कि उनसे बात किए बिना एक एक पल मैं कैसे बिता रहा हूं। लेकिन मासा ने ही मुझे बिजनेस भी सिखाया है और इंसानियत भी। तो अब मैं उनकी दोनों सीख को अच्छी तरह से निभाऊंगा। उसको ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से हटाना पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से गलत था। पर्सनली इसने क्योंकि मासा ने वसु का पक्ष सुने बिना उसे निकाल दिया, और प्रोफेशनली इसलिए कि वसु सत्व की आत्मा बन चुकी है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। भाई साहब, प्लीज प्लीज देखिए, तर्क वितर्क करने से किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। कुछ भी करके बात संभाल लेनी चाहिए। बस एक बार मासा से बात कर लीजिए प्लीज भाई साहब, मेरे लिए।
भाई साहब मुझे पूरा यकीन है सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, बस एक बार मेरे लिए। ठीक है, मैं बात करूंगा मासा से, सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच भाई साहब। देखना, मुझे पता है कि आप बात करने जाओगे ना तो मासा रोक ही नहीं पाएंगे अपने आप को। थैंक यू सो मच। बताइए ना मेघा मैडम, आपने इतने पैसे किसको दिए? वो देव से बात हुई थी मेरी, एनजीओ है ना, उसमें एक एक्सीडेंट केस आया है, उसके लिए। झूठ! मैं बताऊं मैडम, जब शूटिंग के लिए आप मिल नहीं रही थी ना, तो सब आपको ढूंढ रहे थे, और तभी मैं भी आपको ढूंढने निकली। और तब मैंने देखा कि आप एक आदमी ने वो बैग दे रही हैं, और वो आदमी वो पैसे लेकर अस्पताल नहीं गया, वो गया सीधे थाने, जहां वकील ने वो पैसे लेकर उन गुंडों को रिहा करवाया जिन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की थी। हमारे को तो समझ ही नहीं आ रहा मेघा मैडम, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों छुड़वाया आपने उन गुंडों को? वो गुंडे सिर्फ हमारे ही नहीं, देव सर के भी अपराधी हैं। फिर क्यों किया आपने ऐसा? बताइए क्यों किया? Hey you! मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे ये क्या क्यों के जवाब देने की जरूरत भी है। इनफैक्ट तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ इतना हंस बोल लेती हूँ, नहीं तो तुम्हारे जैसे लेवल के लोगों के साथ क्या सुलूक होता है ये तो तुम्हें पता ही होगा। सो अगली बार से अपनी मालकिन से पूछताछ करने से पहले एक बार आईने में अपनी शक्ल जरूर देख लेना, अपनी औकात याद आ जाएगी। हमारे को हमारी औकात याद दिलाने के लिए शुक्रिया मैडम, पर आप चौहान परिवार की बहू होने की मर्यादा कैसे भूल गई? वो मर्यादा जो देवी हुकुम के लिए सबसे जरूरी है। खैर छोड़िए, मैं पता नहीं क्यों आपसे ही बहस कर रही हूँ। अब जो बात होगी सीधा देवी हुकुम के सामने होगी। इस घर ने पहले भी करिश्मा मैडम जैसा तूफान देखा है, और उस तूफान से देवी हुकुम की गृहस्थी उजड़ने वाली थी, लेकिन उजड़ी नहीं। हमारे होते हुए कोई तूफान इस घर ने छू भी ना सके। मैं देवी हुकुम ने सब बता दूंगी, वो भी आज और अभी। वसु वेट, वसु काम डाउन। इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाकर अपनी देवी हुकुम को परेशान करना चाहती हो क्या? वो तो ऐसे ही देव को लेके इतनी परेशान है, और ट्रस्ट मी, तुम्हें सच में कोई गलतफहमी हुई है। आप हमारी देवी हुकुम ने इतना कमजोर मत समझिए मेघा मैडम, और रही बात गलतफहमी की, तो आपको जो सफाई देनी है आप देवी हुकुम के सामने दे दीजिएगा। और अफसोस तो इस बात का है कि आपके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी ना होगा। तैयारी तो पूरी है। आई एम श्योर इस बार भी शूट में ऑडियंस के नंबर हाई होंगे। जाहिर सी बात है। सुनो ना भींदनी, यो अभी से कहकर हमारे को भी फोटो दिलवा दे। इस फोटो में ना मैं बिल्कुल मिस उदयपुर लग रही हूँ, है ना? किस बात से परेशान हो चंदा? सा, आज शूट के दौरान हमें देव का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है देवी हुकुम। तुम बोलो। देवी हुकुम, वो आज शूटिंग से पहले वो हमारा मतलब है
मारे को आपको जरूरी बात बतानी है देवी हुकुम। अब वसु, वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। मेरे साथ अंदर आओगी प्लीज? मैं देवी हुकुम से बात करके आती हूँ। तुम वापस आकर बात कर लेना, अभी मेरे साथ आओ। आओ। एक मिनट मेघा, तुम वसु को मासा से बात करने से क्यों रोक रही हो? नहीं देव, एक्चुअली कोई ऐसी बात है ही नहीं, है ना वसु? मेघा, वसु का हाथ छोड़ो। आई सेड छोड़ो। वसु, तुम पहले अपनी बात पूरी करो। देवी हुकुम, वो आज शूटिंग शुरू होने से पहले जब मैं मेघा मैडम को तैयार कर रही थी तब उन्हें एक फोन आया और उन्होंने मारी को नारियल पानी लाने के बहाने बाहर भेज दिया। और वो गुंडे कोई और नहीं, मारे और देव सर के कसूरवार थे। ये सब क्या चल रहा है मेघा? देव, वसु को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जैसा वो बोल रही है वैसा कुछ भी नहीं था। वसु ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलती। और तुमने मुझे भी तो कहा था ना कि तुम्हारे एनजीओ में कोई एक्सीडेंट केस आया है, तो ये गुंडे हैं तुम्हारे एनजीओ का हिस्सा। तुमने मुझसे भी इतना बड़ा झूठ बोला। हाय मारा राम जी, यो मेघा भी इतनी ड्रामेबाज निकली। मेघा बताओ ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें जानना है ना देव कि ये सब क्या चल रहा है? तो सुनो। हाँ, मैंने उन गुंडों को पैसे देकर छुड़वाया है। बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, पर प्लीज आपके किसी सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। वाह, एक तो तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया और तुम चाहती हो कि हम तुमसे बिना सवाल पूछे ही तुम्हें माफ कर दें। तुमने मेरे साथ ही नहीं पूरे परिवार के साथ धोखा किया है। देव, तुम्हें जो समझना है, जो कहना है कह सकते हो, पर अब मुझसे कुछ और सुना नहीं जाएगा। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहे। रुको मेघा, हमारे ही घर में हमारी ही नजरों के सामने हमारी होने वाली बहू पर उंगली उठाई गई, इसलिए जवाब दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन जवाब देने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि हमने तुम्हें अपनी बहू के रूप में चुना है। जवाब दो मेघा, बताओ सबको कि तुमने उन गुंडों को क्यों छुड़वाया था जिन्होंने इस पर स्याही फेंकी थी और जिनके साथ देव मारपीट कर रहा था। कोई भी सफाई तुम्हें माफी नहीं दिलवा सकती। प्लीज जाओ यहां से। देव सही कह रहा है। इस बात के लिए तुम्हें माफी मिलनी भी नहीं चाहिए, बल्कि शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन देवी हुकुम, मेघा मैडम ने गुंडों। वसुधा, क्या हर बार तुम्हें ये समझाना पड़ेगा कि बीच में मत बोला करो? मेघा तुमसे बार बार कहती रही कि इस बात को मत छेड़ो, लेकिन न जाने तुम्हारे सर पे कौन सा भूत सवार था कि तुम बोले बिना रह ही नहीं सकती थी। आप मेघा से सफाई मांगने की जगह वसु को चुप रहने के लिए बोल रही हैं।
क्या हम भूल गए? कुछ महीनों पहले इसी घर में करिश्मा ने अपना खेल खेलने की कोशिश की थी। देव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेघा की तुलना करिश्मा जैसी लड़की के साथ करने की? मैम, मैम प्लीज क्यों बात को बढ़ा रही हैं? जाने दीजिए ना, सच में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए जो सच हम जानते हैं, वक्त आ गया है कि ये सच सबके सामने भी आ जाए। हाँ, मेघा ने उन गुंडों को पैसे दिए थे, लेकिन हमारी इजाजत से दिए थे। मेघा, बिना किसी झिझक के सबको बताओ कि क्या हुआ था, ताकि इस घर में सबको पता चले कि आग कौन लगा रहा है और कौन बुझा रहा है। रहने दीजिए ना मैम, प्लीज, हमारे घर की बात है तो। इसीलिए तो घर वालों को पता होनी चाहिए। मेघा, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है, इसलिए सब कुछ सुनने के बाद भी तुम चुप रहने के लिए तैयार हो। लेकिन हम चुप नहीं रह सकते। हम सबको ये बताएंगे कि देव इस वक्त हॉल में खड़ा है तो सिर्फ मेघा की वजह से। और बनो ओवर स्मार्ट वसु, पर शायद तुम्हें आइडिया नहीं कि मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। मैंने तुम्हें अपना पीछा करते हुए देख लिया था। गॉड, इस नौकरानी ने मुझे देख लिया। अब ये इस बात का बतंगड़ जरूर बनाएगी। मुझे कुछ करना होगा। और इसलिए तुम मेरा खेल खराब करो उसके पहले मैंने तुम्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। मेघा बिना बताए कहाँ चली गई? मैम, मेघा, तुम कहाँ थी? शूट शुरू होने को है, चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैम, जिन गुंडों को देव ने पीटा था, उनमें से एक गुंडे की हालत बहुत क्रिटिकल है और पुलिस देव को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट करना चाहती थी, वो भी आज ही। सॉरी मैम, मुझे पता है कि उन गुंडों ने वसुधा के साथ बहुत गलत किया है और उन्हें सजा भी होनी चाहिए थी, लेकिन मैम हमारे देव को भी सजा हो सकती है और देव को जेल जाने से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन गुंडों को अपनी कंप्लेंट वापस लेनी होगी। इनफैक्ट मैंने तो उनसे बात करके डील भी फाइनल कर दी और उन्हें पैसे भी दे दिए। मुझे पता है मैम, मुझे ये सब आपसे पूछे बिना नहीं करना चाहिए था, पर मेरे पास समय बहुत कम था। देव और हमारी फैमिली की भलाई के लिए मुझे ये फैसला अकेले ही लेना पड़ा। आप चाहे तो मुझे कोई भी सजा दे सकती है मैम। इस घर की बहू बिना बने ही तुमने इस घर की बहू होने का फर्ज निभाया है। तुमने वही किया जो समय की मांग थी। बस अब हम चाहेंगे कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहे। हम नहीं चाहते कि इस बात से इस घर में तनाव का माहौल और बढ़े। अब शूट के लिए चलें? पुलिस अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में देव को गिरफ्तार करने घर आने वाली थी, वो भी लाइव शूट के बीच में। सोचो अगर सही समय पर मेघा को सच पता ना चलता और पुलिस वाकई में देव को गिरफ्तार करने घर आ जाती, तो हमारे खानदान की क्या इज्जत रह जाती। खैर, मेघा ने किसी तरह पैसे इकट्ठे किए और बिना डरे अकेले उन गुंडों से मिलने भी गई और उनसे डील भी फाइनल की। मेघा ने जो किया इस घर और इस घर के बेटे के लिए किया, लेकिन इस घर का बेटा ही
इस पर उंगली उठा रहा है। और तुम्हें अभी भी कोई आरोप लगाना है हमारी बहू पर? माना कि तुम इस घर के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती हो और इसके बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान भी मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमारे घर के मामलों में दखल देने की आजादी मिल गई है। हर घर में हजारों ऐसी बातें होंगी जो सबके सामने नहीं खुलनी चाहिए, और बेहतर होगा कि अगली बार तुम ये बात याद रखो। जी। मेघा देव की होने वाली पत्नी है, इस घर की और तुम्हारी मालकिन है, और अगर हमें ऐसा लगा कि तुम मेघा की इज्जत करने में जरा भी चूक कर रही हो तो हम इसे अपनी तौहीन समझेंगे। और ये हिदायत सिर्फ वसुधा के लिए नहीं, इस घर के बाकी सभी सदस्य के लिए भी है। न जाने कौन सी घुट्टी भाभीसा ने पिला दी जो भाभीसा इसके चुंगल में आ गई। हमारे को भी इस घुट्टी का फॉर्मूला लेना होगा। आप सभी लोग जाइए और अपना अपना काम कीजिए। आज के लिए इतना तमाशा काफी है। एक तरफ हमारा अपना खून, हमारे दोनों बेटों को हमारे घर की इज्जत की परवाह नहीं, और एक तरफ तुम जो हमारे घर की बहू अब तक बनी नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ इतने अपनेपन से संभाल रही हो। हम सबको तुम पे गर्व है बेटा। नाक में दम कर रखा है तूने। लेकिन बाबू साहब, मैं तो यही कोशिश कर रही थी कि करिश्मा मैडम वाली गलती फिर से ना हो जाए। तू अभी इतनी बड़ी ना हुई कि अपने बड़ों ने सही गलत का पाठ पढ़ाने लगे। सिर्फ बातों से ना समझ पावेगी तू। रुक, अभी बताता हूँ, अभी बताऊँ थारे को। बाबू साहब। रुक। अरे काकू, काकू, ये आप क्या कर रहे हो काकू? छोड़ो इसे। तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया काकू आपको? अगर आप अपनी बेटी पे भरोसा नहीं रखोगे तो वो दूसरों से क्या उम्मीद रखेगी? आप अच्छे से जानते हो ना कि आपकी बेटी किसी का बुरा नहीं सोचती है, हमारे परिवार का कभी बुरा नहीं सोच सकती है। जानते हो ना आप ये बात? उसने जो देखा वो आकर के हमें बताया, और बताना भी चाहिए। करिश्मा के वक्त हम सब ने कम झेला था क्या? और काकू, एक जवान लड़की पे हाथ उठा के आप देवी माँ का भी अपमान कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं दिव्या मैडम, अरे बाबू साहब कभी गलत नहीं हो सकते। अगर उन्हें लगे है कि इस गलती की सजा हमारे को मारना है, इस गलती की यही सजा होगी।